वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का तखत श्री हरमंदर साहिब पटना साहिब जी से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, श्लोक महल्ला पहला। दोय दीवे 14 हट नाले, जेते जी ते वण जारे। खुले हट होआ व्यापार, जो पहुँचे सो चलन हार। खुले हट होआ व्यापार, जो पहुँचे सो चलन हार। अंग 7-8-9। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज पहली पातशाही यहाँ फरमान करते हैं, मनुष्य को बताते हुए समझाते हुए बताते हैं कि ये संसार जो है एक सराह की तरह है और जो मनुष्य है वो एक मुसाफिर है। जैसे हम किसी होटल में या सराह में जाते हैं और वहाँ कुछ दिन रहते हैं और फिर हमें अपने घर जाना होता है। हम कुछ ही दिन रह पाते हैं किसी सराह में, हमेशा के लिए नहीं रह पाते। ऐसे ये संसार एक मुसाफिर खाना है, एक होटल है, एक सराह है, इस तरह से कि हमें कुछ दिन ही यहाँ रहना है। कुछ दिन का मतलब जितने श्वास हमें परमात्मा की तरफ से मिले हैं उतने श्वास से हम यहाँ संसार में रह सकते हैं। जब किसी का शरीर शांत होता है इसका मतलब उसके दिए हुए श्वास जो परमात्मा की तरफ से थे वो पूरे हो गए। उनकी जो जीवन यात्रा थी वो संपूर्ण हो गई और वो अपने घर चले गए, परमात्मा के घर यानी अपने घर चले गए। तो यहाँ धन धन गुरु नानक देव जी महाराज बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं और बहुत ही अच्छे उदाहरण से हमें समझाते हैं कि जगत रूप शहर में, ये जगत जो है इसको एक शहर मान लो, उसमें चांद और सूरज मानो दो लैंप जग रहे हैं। चांद और सूरज जो कुदरती अपनी रोशनी देते हैं, जिनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब आप रोशनी दो, अब आप बंद हो जाओ, अब रात हो, अब सुबह हो, अब ऐसा हो वैसा हो, या हमारे कहने से कुछ चेंज नहीं आता। वो परमात्मा के कहने पे चलते हैं, परमात्मा के कहने से उनमें चेंज आता है। तो गुरु यहाँ बताते हैं कि जैसे चांद और सूरज है वो एक लैंप की तरह काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरु, एक विजुअलाइजेशन अगर इस टाइप से हम बना लें, एक शहर है और संसार जो है वो एक शहर है, चांद और सूरज उसमें लैंप हैं और दुनिया में उजाला करने के लिए चांद और सूरज जो है ये लैंप रूपी जो है ये दुनिया में उजाला रोशनी कर रहे हैं, चकाचौंध रोशनी। और 14 लोक रूपी दुकानें, 14 जो लोक हुए हैं उनको दुकानों का रूप दिया गया, मतलब समझ लो कि वो दुकानें हैं एक तरह से। और जैसे शहर में बाजार में दुकानें होती हैं व्यापार करने के लिए, तो जब इस संसार की रचना हुई तो मानो दुकानें खुल गईं। जब संसार की जब रचना हुई, परमात्मा ने जब रचना करी तो मानो ये सब दुकानें खुल गई हैं। जो हमारे जितने भी ये 14 लोग हैं ये समझ एक दुकान हो गई। एक विजुअलाइजेशन अगर बना के देखें, इमेजिनेशन करके देखें, तो जब इस संसार की रचना हुई तो मानो दुकानें खुल गई हैं और व्यापार करने के लिए तैयार हैं दुकानें। दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सभी व्यापारी हैं और जब दुकानें खुल गई तो व्यापार होने लगा। जो व्यापारी यहाँ आए वो मुसाफिर ही होते हैं। जो व्यापारी होते हैं, अब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या हम किसी भी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं शॉपिंग करने, कुछ खरीदारी करने, तो हम वहाँ ये थोड़ी कि हम परमानेंट उस मॉल में या उस बाजार में रह जाते हैं। उसके बाद जो हमें ज़रूरत का सामान चाहिए वो लेके और हम अपना घर चले जाते हैं। तो ऐसे ही गुरु यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं बहुत ही अच्छा कि 14 जो हमारे लोग हैं उन लोगों को एक दुकानों का रूप दिया गया, जैसे मान ली वो दुकानें हैं और हमारा व्यापार जो है, रचना जब हुई संसार की तो व्यापार शुरू हो गया, मतलब लेन देन शुरू हो गया, हिसाब किताब शुरू हो गया,
कर्म बनना शुरू हो गया, लोगों में एक्टिविटी शुरू हो गई तो कर्म बनना शुरू हो गया। अब कर्म बनना शुरू हुआ है तो अच्छे कर्म बुरे कर्म होंगे, तो उनके फिर भोग भी भोगना है। ये चेन इस तरह से चलती जा रही है। तो गुरु यहाँ बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो चांद और सूरज का दिया है, 14 लोक का जो दिया है। इन सारी बातों से सिर्फ एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, हम जो ये लॉन्ग लॉन्ग टाइम का फ्यूचर सोच के टेंशन लेते हैं, चिंता में रहते हैं, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसे होगा, आने वाला कल कैसा होगा, हमारी कोई अब जैसे पेरेंट्स होते हैं तो मेरी लड़की की शादी कैसी होगी, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मतलब फ्यूचर अपना पहले से ही सोच के इतना टेंस में हो जाते हैं। बैंक अकाउंट पहले से ही अपना रेडी करके रखते हैं, पूरा फुल भर के रखते हैं या भरने की कोशिश करते हैं कि हमें फ्यूचर में काम आएंगे। फ्यूचर में कौन कब कहाँ है, कितने श्वास हैं किसके, किसका कितना यात्रा का टाइमिंग लिखा है, ये तो कोई भी नहीं जानता। ये सिर्फ वही परमात्मा जानता है जिसने सबका लेख लिखा है। तो परमात्मा सिर्फ हमें या गुरु हमें यही बताना चाहते हैं, लाइफ जो है हमारे पास बहुत शॉर्ट है, करने वाला काम ज़्यादा है। करने वाला काम क्या है? नाम जप करना, भगवान का नाम जपना, सत्संग करना। ये काम जो है इसके लिए टाइम बहुत शॉर्ट है। और लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं संसार के लिए, तो जैसे कहते हैं ना कि 60 ईयर्स में हम नाम जपना स्टार्ट करेंगे, 50-60 साल से ऊपर हो जाएंगे तब नाम जपना शुरू करेंगे। अरे आपको पता है आपके श्वास इतने हैं भी कि नहीं? आपके पास इतना टाइम है भी कि नहीं? जब आँख खुली तभी सुबह है। अगर आज आपको सही समझ आ गई है गुरु कृपा से, तो आज से ही अपना नाम जप, प्रभु भक्ति, सत्संग सब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, लाइफ बहुत शॉर्ट है। और अपने कर्मों को अच्छे से अच्छा करने का यत्न कीजिए। गुरु सिर्फ हमें यही इंडिकेशन दे रहे हैं, यही समझा रहे हैं हमें कि अपना जो हम मुसाफिर हैं यहाँ पे इस संसार में, हमें जाना ही जाना है। अपना करने वाला काम करो और चलो अपने घर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।